Hello students, so now we shall start the theorem number 6 which is naming theorem, which name is extension theorem. Very important theorem. Statement have, let V be the vector space over the field F be a finite dimensional vector space, and if S1 be the subset of V such that कि S1 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर W1 W2 so on WP एलिमेंट्स हैं, कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V का प्रूव करना है। अनलेस S1 इज बेसिस, जब तक S1 बेसिस नहीं बनता वी कैन फाइंड वेक्टर, तब तक हमें वेक्टर्स मिलते रहेंगे WP+1 WP+2 सो ऑन WP+R इन V सच दैट कि वो ऐड करने पे S1 क्या बन जाए, बेसिस बन जाए वेक्टर स्पेस V का। या फिर ये कह सकते हैं कि एवरी फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैव ए बेसिस, या फिर कह सकते हैं कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू बेसिस, कि हम किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए, उसके अंदर कुछ वेक्टर्स डाल के। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यही है कि प्रूव दैट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन वी ओवर द फील्ड एफ कैन बी एक्सटेंडेड अप टू बेसिस तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ गिवन है कि वी एफ पी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो पक्का इसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी कोई ना कोई। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए सेट बी सोन V1 V2 सोन Vn सबसेट है V का। ठीक है, इस बेसिस ऑफ V जो उसकी बेसिस होगी। अब बेसिस है B तो पक्का इसका लीनियर स्पैन सारे का सारा V जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस, तो देन B लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आल्सो V गिवन दैट द सेट आपको S गिवन है W1 W2 सोन WP इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है इन V के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक S2 सेट बनाते हैं जिसके अंदर B और S दोनों के एलिमेंट डाल देते हैं। S2 W1 W2 सोन WP B के एलिमेंट हो गए, और V1 V2 सोन Vn आपके पास किसके एलिमेंट्स हो गए, जो बेस S सेट आपने लिया वो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो जो V वाले V1 V2 Vn है वो B वाले एलिमेंट्स हो गए, और S वाले सेट वाले W1 W2 WP तक एलिमेंट S वाले डाल दिए, उसको नाम दिया S, इसे सॉरी S2 की जगह आप S1 कर लेना, इसे आप अपने नाम दिया S1। तो लेट जो WJ बिलोंग करता है सेट S1 में से, ठीक है, तो वो V में भी होगा क्योंकि S सबसेट है, S1 सबसेट है V का। तो J रनिंग फ्रॉम 1 to P, तो हम पता है कि B बेसिस है, तो V के हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B के एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। तो WJ को हम लिख दिया समेशन रनिंग फ्रॉम I1 to N अल्फा AIJ VI I running from 1 J running from 1 to P and AIJ belong to फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो फॉर ईच V बिलोंग टू कैपिटल V हम V को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो I running 1 to N BIJ VJ फॉर BIJ BI बिलोंग टू फील्ड, क्योंकि B से B बेसिस है और लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V, और V का हर एक एलिमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B। तो अब V को हम तोड़ के लिखते हैं J रनिंग फ्रॉम 1 to P OJ WJ प्लस मिशंस I running from 1 to N BIJ VJ where OJ means 0 वेक्टर। ठीक है, तो V को हमने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 सोन WP V1 V2 Vn वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया। दैट मीन्स V किस में चला गया, S2 वेक्टर के अंदर, जो आपके पास S2 वेक्टर ऊपर लिखा है उसके अंदर चला गया। ठीक है, तो ये इस वेक्टर को आपने S1 का नाम देना है जो वहाँ पे S लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, तो पक्का V वेक्टर S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर चला गया लीनियर स्पैन के अंदर, तो V सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S2 का। आल्सो S2 इज सबसेट है V का, और V इज वेक्टर स्पेस है। और थ्योरम जो 7 की थी आपने कि आपके पास इसका अबव सेट का लीनियर स्पैन लोगे LS2 इज इक्वल टू L V आएगा, और V वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस का अगेन लीनियर स्पैन लेंगे तो आपके पास सेम मिलता है, तो LS2 इज इक्वल टू V आएगा। अब 2 और 3 इसे आप 3 इक्वेशन का नाम देंगे, और 2 और 3 की हेल्प से आपके पास V इज इक्वल टू LS2 हो जाएगा, या LS2 इज इक्वल टू V, लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज इक्वल टू V आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं WJ इज इक्वल टू समेशन I रनिंग I डज नॉट इक्वल टू J OJ WJ WT प्लस समेशन I रनिंग 1 to N AIJ VI। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास T है डज नॉट इक्वल टू 1 to P, फर्स्ट मिशन में T है I नहीं है, T डज नॉट इक्वल टू J, तो जो WJ का इंडेक्स है वो T लिए। अब
वन एलिमेंट Wj ऑफ S2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट S2, सो S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो हमें पता है थ्योरम जो फोर्थ की थी अपने एक्सटेंशन थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम की थी चैप्टर 2 में, नहीं बाय फोर्थ थ्योरम की थी कि अगर एक वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर लिखते तो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। तो यही है वन ऑफ वेक्टर S2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वेक्टर्स, तो वेक्टर कैन नॉट बी एनी ऑफ Wj, नहीं हो सकता क्योंकि S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वो तो हो नहीं सकता। सो दिस वेक्टर मस्ट बी वन ऑफ Vi ही होगा। तो लेट हम मान लेते हैं कि वो VK वेक्टर है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर ले रहा है, तो इस VK वेक्टर को आपने निकालना है। तो VK को लिख पाओगे लीनियर कॉम्बिनेशन J इज इक्वल टू 1 to P बीटा J Wj प्लस समीशंस के जो आई रनिंग 1 to K - 1 अल्फा I Vi फॉर अल्फा एंड बीटा J फील्ड की हेल्प में से। तो अब S3 सेट निकाला S2 की हेल्प से, वो एलिमेंट VK निकाल दिया जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा था। ठीक है, तो S3 के अंदर एलिमेंट्स आएंगे W1 W2 सोन WP V1 V2 VK - 1 K निकाल दिया, VK निकाल दिया तो VK + 1 सोन Vn। तो क्लियरली S3 सबसेट होगा S2 का। ठीक है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे जो S3 सबसेट है उसका जो S3 सबसेट S2 का सबसेट था, तो लीनियर स्पैन दोनों तो लेंगे तो लीनियर स्पैन ऑफ S3 कंटेन होगा लीनियर स्पैन ऑफ S2, क्योंकि लीनियर स्पैन की प्रॉपर्टी होती है अगर ए सबसेट है B का तो लीनियर स्पैन ऑफ एक सबसेट होता है लीनियर स्पैन ऑफ B का। तो यहाँ से क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ S2 आपके पास V के इक्वल है तो दैट मीन्स वहाँ पे V वैल्यूज प्लेस करेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज इक्वल टू सबसेट ऑफ V का हो जाएगा। तो सेम ऐसे जैसे अबव किया था कि Y हम बिलोंग करेंगे कैपिटल V में से, तो हम लिख सकते हैं Y को लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रॉम समीशंस फ्रॉम I रनिंग 1 to N Ci Vi। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखते हैं समीशन रनिंग फ्रॉम I डजंट इक्वल टू K Ci Vi प्लस Ck Vk को अलग लिख दिया और Vk की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर दी जो अब इक्वेशन से आपने 4 में लिखी है। तो समीशन I डजंट इक्वल टू K Ci Vi प्लस Ck प्लस Ck इंटू Vk की जगह वैल्यूज प्लेस की समीशन J रनिंग 1 to P Bj Wj प्लस समीशन I रनिंग 1 to K - 1 अल्फा I Vi। तो यहाँ से आप जो Vi जो इससे लिख सकते हैं समीशन I रनिंग 1 to K - 1 Ci Vi प्लस समीशन I फ्रॉम K + 1 से N Ci Vi प्लस I रनिंग 1 to K - 1 Ck अल्फा I Vi। ठीक है, Ck से अंदर स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन रनिंग फ्रॉम J1 to P Ck बीटा J Wj। ठीक है, तो यहाँ से आप जो Vi वाले हैं वो अलग इकट्ठा कर लेते हैं I रनिंग 1 to K - 1 Ci Ck अल्फा I Vi। ठीक है, जो K - 1 तक जो इंडेक्स है वो इकट्ठा कर लेते हैं प्लस समीशन I K + 1 से N Ci Vi तक हो जाएगा प्लस समीशन J रनिंग फ्रॉम 1 to P Ck Bj Wj हो जाएगा। तो Y को हम लिख पाए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S3, तो Y कंटेन हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S3 के अंदर। तो V तो सबसेट होता है लीनियर स्पैन ऑफ S3 का, तो दैट मीन्स यहाँ से V सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S3 से आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6। तो और हम जानते हैं लीनियर स्पैन S3 तो है ही सबसेट V का, तो दैट मीन्स दोनों 5th और 6th को कंपेयर किया तो आपके पास दोनों इक्वल आ गया, लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज इक्वल टू V आ गया। तो सिंस S3 इज सबसेट ऑफ V का, सो आइदर या तो जो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और लीनियर स्पैन तो है ही ये V को जनरेट कर ही रहे, तो दोनों बेसिस वाली डिफरेंशियल सेटिस्फाई बेसिस बन जाएगा। अगर नहीं है तो सेम काम जो अबव किया कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा जिसको निकालने के बाद आपके पास जो S4 सेट मिलेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इफ़ S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S3 इज बेसिस सेट विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय एक्सटेंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट S1 को एक्सटेंड करने पे V को मिला। बट S3 डिपेंडेंट हो गया तो वी गो रिपीटिंग द सेम जो अबव प्रोसीजर किया, एक न्यू सेट मिलेगा आपको SK सच दैट की आफ्टर फाइनल स्टेज के बाद मिलेगा SK सेट, क्योंकि आगे वाले जस्ट एक कंटिन्यू एक नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो S4 मिलेगा, बट एक फाइनल स्टेप के बाद आपको SK मिलेगा सच दैट कि SK लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो लीनियर स्पैन ऑफ SK तो V जनरेट करेगा जैसे SK विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ S1 है, क्योंकि SK के अंदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे, एक्सटेंशन S1 की बेसिस ऑफ V, हैंस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा इन V के अंदर, कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बेसिस। तो एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू बेसिस तक। तो
एट द मोस्ट बाय रिपीटिंग द प्रोसीजर वी शैल गेट W1 W2 W। अगर ऐसा नहीं मिलता एक्सटेंड करने में तो कम से कम W1 W2 WP तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन ही है फाइनल स्टेप के बाद, तो ये सेट तो बेसिस बन ही जाएगा, बिकम बेसिस ऑफ V। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो बच्चे से ध्यान से करना है। थैंक यू।